जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारी बहनों और जो भी हमें देख रहे हैं हमारे भाई बंधु या छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, ठीक है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये हमें ज़रूर लिखें, ठीक। तो आज हम आपके लिए कुछ रोचक जानकारी तुलसीदास जी के बारे में लाए हैं। तुलसीदास जी को सभी जानते हैं, हिंदी जगत के बहुत बड़े प्रणेता रहे हैं और प्रायः हाई स्कूल इंटर में इनकी जीवनी वगैरह पूछी जाती, रचनाएं वगैरह। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय तो पूछा ही जाता है, लेकिन उनसे संबंधित कुछ आलोचकों ने जो उनके बारे में या उनके विषय में उक्तियां कही हैं या कथन कहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है और फिर उसे ढूंढना पड़ता है। सारे उक्तियों कथनों को लगभग लगभग जो पूछे जाते एग्जाम में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का आप क्वेश्चन 100% करके आएंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। टीजीटी पीजीटी का या हिंदी से जो भी है, प्राइमरी है या आपका जूनियर है या टीजीटी पीजीटी जो भी है, या एंट्रेंस का एग्ज़ाम है बीएड का या डीएलएड का, तो वहाँ पर ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ आलोचकों द्वारा कहे गए तुलसीदास जी के परिपेक्ष में कथन, ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको मैं बता दूं। आप इसको वीडियो को सेव कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखिए तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास से संबंधित आलोचकों के कथन। तो अगर ये पूछा जाए कि तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, नाभादास जी ने कहा है, ठीक है। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, नाभादास जी ने। और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसे कहा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है, अनुप्रास का बादशाह। तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा किसने, ग्रियर्सन ने कहा है। फिर ये दोबारा आ गया है रूपकों का बादशाह, सॉरी, ये अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन ने कहा है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रूपकों का बादशाह, आपने रूपक अलंकार पढ़ा है, अनुप्रास भी पढ़ा है, मैं अलंकार में नहीं जाऊंगा, आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया है कि अलंकार क्या होता है, अनुप्रास रूपक सब पढ़ा है। तो अगर ये पूछा जाए कि रूपकों का बादशाह या अनुप्रास का बादशाह, तो अनुप्रास रामचंद्र शुक्ल और रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन, ठीक है। किसको कहा गया, तुलसीदास को। किसने कहा, लाला भगवान दीन ने कहा। क्या कहा, रूपकों का बादशाह। फिर अगला क्वेश्चन, यदि ये पूछता है तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे, ये कथन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे। वाकई ये जनता के प्रतिनिधि थे, जनता के सानिध्य में रहते थे। भक्ति काल का सुमेरु किसे कहा गया है, ठीक है, या किसने कहा है, भक्ति काल का सुमेरु तुलसीदास जी को कहा गया है। किसने कहा है ये कथन, नाभादास। नाभादास जी ने क्या कहा है तुलसीदास को, भक्ति काल का सुमेरु। उसके बाद है अकबर से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष, ये किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है तुलसीदास जी के बारे में। फिर है कविता करके तुलसी ना लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, ये किसने कहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है। फिर है अगला क्वेश्चन, ये कथन है कि तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी है, ये किसने कहा है, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक बिम्स, उसने कहा है। अब इधर आ जाते हैं हम, तुलसी को आनंद का वृक्ष, ये किसने कहा है, तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती। अगला है तुलसी को सामान्यवादी कवि किसने कहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या कहा है, सामान्यवादी कवि कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि ये पूछ ले मानस का हन, ठीक, किसे कहा जाता है, तुलसीदास को। किसने कहा है, अमृतलाल नागर जी ने कहा है। ये क्वेश्चन कई बार हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंटर में पूछा जा चुका है और भी कई टीजीटी पीजीटी स्टेट में पूछा जा चुका है। अपने आप में सभी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट ही है। फिर देखिए तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तुलसी को
उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा? उदय भानु सिंह ने कहा। अब देखिए, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह जी ने कहा। किसको? तुलसीदास जी को। भारतवर्ष के लोकनायक तुलसी को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहा? कि तुलसीदास भारतवर्ष के लोकनायक हैं। फिर है, उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शनी और सारग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। ये कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, तुलसी के विषय में। नेक्स्ट है, तुलसी को जातीय जागरण का कवि किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलसी को जातीय जागरण का कवि किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला है, तुलसी हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये किसने कहा? तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। ये कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो आपने देखा कि तुलसी के विषय में कितने कथन हैं और कितने आलोचकों ने उनको क्या क्या उपमाएं दी हैं। ठीक है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, और बहुत बार ये पूछा भी गया। मानस का हंस पूछा गया, आनंद का वृक्ष है, कलिकाल का वाल्मीकि है, रूपकों का बादशाह या अनुप्रास का बादशाह या उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। भक्ति काल का सुमेरु, ये भी आया है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो हमारे और भी दोस्त हैं, मित्र हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, या जो नहीं भी तैयारी करने वाले हैं लेकिन उनको इंटरेस्ट है हिंदी में पढ़ने का, उनको भी आप शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को सभी बच्चे देख सकते हैं, बड़े देख सकते हैं, घर के सभी सदस्य देख सकते हैं, जो भी सभ्य हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, जिनको हिंदी में रुचि है, वो सारे देख सकते हैं। और वीडियो को दूसरों तक भी आप पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को जरूर जो है दूसरों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद।